Hello बच्चों, let's see the question. In the given figure, find the value of x if AB is parallel to CD is parallel to EF. So first of all, let's write the key concept. Key concept. तो basically अगर हम key concept की अपनी बात करते हैं, so key concept is sum of angles of co-interior, किसी भी को इंटीरियर एंगल का जो सम होता है 180 डिग्री होता है. दिस इज माय फर्स्ट एंड द इंपॉर्टेंट पॉइंट. दिस विल बी एग्जिस्टेड. नाउ इफ आई टॉक अबाउट द सेकेंड थिंग, इफ अगर कोई भी लाइंस पैरेलल्स होती है, जस्ट लाइक यहां पे दिया गया ए बी, इफ ए बी इज पैरेलल टू सी डी और वो ई एफ के भी पैरेलल है, तो इन दैट केस हम क्या लिखेंगे, इफ अगर ये पैरेलल है देन alternate angles exist. Basically ये हमारा दो इंपॉर्टेंट की कंसेप्ट है. बिकॉज ऑफ दिस कंसेप्ट वी कैन गेट टू आवर पॉइंट. ओके, सो लेट्स सी व्हाट आई विल डू नाउ. हमें क्या करना है, ये अगर 140 है तो ये जो होगा बेसिकली ये इस लाइन से जो ये कनेक्ट हो रहा है, ये तो हमारा ये जो एंगल होगा ये बेसिकली एक को इंटीरियर एंगल सम बना रहा है. तो इसलिए मैं लिखूंगा एंगल, इसको मैं निकालूंगा एंगल ई सी डी प्लस 140, इन दोनों का समेशन 180 के बराबर होगा, क्योंकि ये लीनियर बेसिकली को इंटीरियर बना रहा है. बिकॉज ऑफ द को इंटीरियर एंगल ई सी डी की जो वैल्यू होगी मेरी वो होगी 180 माइनस 140, दैट विल बिकम 40 डिग्री. ये 40 डिग्री मेरी इसकी वैल्यू आ गई. अगर इसकी वैल्यू 40 डिग्री आ गई, आपको ये पता है कि अगर ये लाइन ऐसे बन रहा है जस्ट लाइक दिस इज माई लाइन, अगर मैं इस लाइन की बात करूं बेसिकली तो व्हाट आई विल गेट, इफ आई टॉक अबाउट दिस लाइन, इस लाइन की अगर मैं देखूं तो ये लाइन अगर इसके पैरेलल है, तो अगर ये एंगल कुछ भी होगा, मान लेते हैं 60 होगा, तो ये भी पूरा 60 होगा. क्यों? बिकॉज ऑफ द अल्टरनेट एंगल की वजह से. अगर दो लाइन्स पैरेलल हैं तो वहां पे अल्टरनेट एंगल एग्जिस्ट करता है. तो ये जो पूरा एंगल की मैं बात कर रहा हूं, ये पूरा एंगल जो होगा ये पूरा 60 डिग्री हो जाएगा. दैट इज व्हाट एंगल बी सी डी इज इक्वल टू 60 डिग्री बिकॉज अल्टरनेट एंगल की वजह से. अल्टरनेट एंगल. अब हमें पता है क्या, ये अगर पूरा 60 है और इस 60 में ये 40 है, इफ आई टॉक अबाउट दिस लाइक दिस, मैं एक एंगल ऐसे फॉर्म कर लेता हूं. अगर ये पूरा एंगल मेरा 60 डिग्री दिया गया है यहां पर, ये 60 और ये चीज मेरे 40 है, और ये मुझे एक्स जो है इतना, ये एक्स की बात कर रहा हूं, ये एक्स अगर मुझे निकालना हो ये वाला, तो मैं क्या करूंगा, पूरे में से 40 को माइनस कर दूंगा. दैट व्हाट आई एम सेइंग. बीसीडी को हम एक और क्या लिख सकते हैं, इंप्लाइज दैट मैं लिख सकता हूं बीसीडी की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, दो पार्ट में, क्या एंगल बीसीई प्लस एंगल ईसीडी. ये जो है ये हमारा बीसीडी का ब्रेक डाउन हुआ या डिकम्पोज हो गया दो पार्ट्स में. बीसीडी आपको एक्स दिया गया है, आपने ईसीडी निकाला है दैट इज 40 डिग्री, तो आप लिखोगे 60 माइनस 40, बिकॉज 40 वहां उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा. तो दिस विल बिकम एक्स की वैल्यू जो आएगी हमारी वो आएगी 20 डिग्री, जो कि हमें एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी थी, और ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो गया. आई होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.